नमस्कार दोस्तों, खुशहाल स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे होमोफोन्स। आज हम होमोफोन्स का पार्ट 3 देखेंगे और ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसके बाद हमारे 162 वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे। होमोफोन्स मैंने बताया था कुछ ऐसे कन्फ्यूजिंग वर्ड होते हैं जिनकी उच्चार ध्वनि समान होती है जबकि उनका अर्थ और उनके जो मीनिंग होता है वो अलग होता है। तो स्टार्ट करते हैं 111 से। 111 हमने देखा था नेग्लिजेंट, और अब हम देखेंगे नेग्जिबल। नेग्जिबल का मतलब क्या होता है? नेग्जिबल NEGLIBLE नेग्जिबल होता है महत्वहीन या कम महत्व का, यानी जिसका बहुत ही कम महत्व। नेग्जिबल बहुत ही कम महत्व हो या कम महत्व का। नेक्स्ट शब्द आपका नोटी। ये बच्चा बहुत ही नोटी है। NOUGHT नोटी मतलब शैतान, शरारती बच्चा। KNOTY नोटी, ये क्या होता है? कठिन, यानी नोटी कठिन, बहुत ही कठिन है, यानी कि जटिल है। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? KNOTY नोटी कठिन, और NAGUHTY नोटी शैतान। नेक्स्ट वर्ड आपका नोट। नोट और नोट, इसका क्या होता है? NOT नोट, ये सब जानते हैं। नोट नहीं। NAUGHT नोट, इसका अर्थ होता है कुछ भी नहीं, नोट। NOUGHT नोट का मतलब होता है शून्य, बिल्कुल शून्य। NOUGHT शून्य, NOT नहीं, और NAUGHT का होता है कुछ भी नहीं। और एक नोट और होता है KNOT नोट। नोट का मतलब होता है गांठ, यानी जो गांठ लगाते हैं ना उसी के लिए आता है KNOT नोट, यानी बांधना या गांठ लगाना। नेक्स्ट शब्द नन। NONE नन। नन का मतलब कुछ भी नहीं, नेगेटिव सेंस में आता है। NUN नन। नन होता है बिच्छड़ी, यानी जो बिच्छू लोग होते हैं, जैसे जो अपना जीवन यापन किससे करते हैं? केवल भीख मांग करके ही काम करते हैं, जिनका कोई घर निवास नहीं होता है अपना, उनको बोलते हैं हम नन, यानी बिच्छड़ी। नेक्स्ट शब्द देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ने। ने का भी अर्थ क्या होता है? नहीं। NAY ने। ने का मतलब होता है नहीं। और NEIGH ने, हिन हिनाना, धीमे धीमे हिन हिनाने के लिए भी क्या आता है? ने। और NAY क्या होता है? ने मतलब नहीं। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट शब्द आपका OAR और का मतलब क्या होता है? पतवार। क्या होता है? पतवार। और ORE और अशुद्ध धातु, जो अशुद्ध धातु होती है उसमें हम क्या करते हैं? जैसे मिलावट वाली धातु होती है तो उन्हें हम क्या होती है? और बोलते हैं, ORE और OAR क्या होती है? पतवार। नेक्स्ट शब्द आपका प्रैक्टिस। PRACTIS प्रैक्टिस होता है अभ्यास। क्या होता है? अभ्यास। और PRACTIS प्रैक्टिस, ये क्या होता है? अभ्यास करना। ये आपको क्या है? एज ए वर्ब होता है SE वाला, और CE वाला होता है नाउन। क्या होता है? एज ए नाउन। प्रैक्टिस नाउन, और प्रैक्टिस अभ्यास करना। नेक्स्ट शब्द है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्या होता है? प्रयोगात्मक या व्यवहारिक। क्या होता है? प्रैक्टिकल है। ये बंदा बहुत ही प्रैक्टिकल है, ये पर्सन प्रैक्टिकल है, यानी कैसा है? व्यवहारिक है। या कहते हैं एक आपका होता है प्रैक्टिकल, जैसे आपका 10th-12th में प्रैक्टिकल होती है, वो क्या होते हैं आपके? प्रैक्टिकल, यानी प्रयोग करना, प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल। प्रैक्टिएबल, इसे बोलते हैं करने योग्य, यानी ये एक व्यवहारिक है, यानी इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे एक व्यवहार में है, इसे हम कर सकते हैं। वर्केबल, अटेनेबल है, इसे हम अटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट शब्द है प्रूडेंट। प्रूडेंट क्या होता है? चतुराई का कार्य, चतुर, चालाक, चतुराई का कार्य। प्रूडेंशियल, विवेक युक्त, जिसमें बहुत सारा विवेक होता है उसे हम कहते हैं विवेक युक्त, प्रूडेंशियल। नेक्स्ट शब्द है प्रोसीड। प्रोसीड का क्या होता है? आगे आगे चलना, किसी से प्रोसीड, आगे चलना, आगे आगे चलना, उसे क्या बोलते हैं? प्रोसीड, PRECEDE। प्रोसीड क्या होता है? आगे बढ़ना, प्रोसीड करो, इसे आगे बढ़ाओ, प्रोसीड करो। प्रोसीड आगे आगे चलना, प्रोसीड आगे बढ़ाना। नेक्स्ट शब्द है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। आपका सिद्धांत क्या है? जैसे हमने कल बताया था कैनन। कैनन का भी क्या होता है? बिलीफ। प्रिंसिपल, PRINCIPLE। एक होता है प्रिंसिपल, PAL। यहाँ क्या होता है? PL, और उसमें क्या होता है? PLE। PLE वाला क्या होता है? सिद्धांत, और PAL क्या होता है? प्रधानाचार्य। प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य। नेक्स्ट शब्द पोर। पोर का मतलब क्या होता है? टपकना। जैसे बूंद टपकती है ना, पानी टपकता है, तो उसमें क्या कहते हैं? POUR, पोर, टपकना। PORE पोर क्या होता है? त्वचा के सुराख। जैसे हमारी जो त्वचा होती है इसमें बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पोर, PORE। नेक्स्ट शब्द आपका प्लेन, PLAIN। प्लेन का क्या होता है? स्पष्ट। क्या होता है? स्पष्ट, PLAIN। एक शब्द होता है PLA, यानी प्लेन, बिल्कुल एकदम प्लेन है, बिल्कुल समतल है। जैसे आपका जो फ्लोर होता है, जो आपका फर्श होता है, वो कैसा होता है? समतल होता है एकदम, इसे हम बोलते हैं प्लेन, PLA यानी प्लेन, बिल्कुल एकदम प्लेन। जैसे हम क्लॉथ खरीदते हैं तो हम कहते हैं ना प्लेन शर्ट दीजिए, कैसी सीधी? बिल्कुल समतल, यानी एकदम प्लेन शर्ट दीजिए, यानी जिसमें कोई डिजाइन वगैरह नहीं होती, उसके लिए भी आता है प्लेन। और PLAIN प्लेन क्या होता है? एकदम स्पष्ट।
PAIL नेक्स्ट शब्द है आपका पेल। PAIL पेल का क्या होता है? बाल्टी। PALE पेल पीला, ये किसके लिए आता है? कलर के लिए। PALE पेल ये कलर होता है आपका पीला, और ये PAIL एक बर्तन होता है, बाल्टी। नेक्स्ट शब्द आपका प्रे। प्रे का क्या होता है? प्रार्थना करना। PRY प्रे, प्रेयर, प्रार्थना करना, भगवान से प्रार्थना करना, किसी की प्रार्थना करना, प्रे करना। और PREY प्रे क्या होता है? शिकार करना। दोनों ही देखो शब्दों में केवल अंतर ई और ए का है। यहाँ पे क्या है? ए है और इसमें क्या है? ई है, लेकिन अर्थ में बहुत अंतर है। यानी ये क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, और दूसरे प्रे में क्या होता है? शिकार करना। जैसे शिकारी करता है तो वो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रे, PREY प्रे, शिकार करना। नेक्स्ट शब्द देखते हैं। नेक्स्ट शब्द है आपका पीस। पीस का क्या होता है? शांति। PEACE पीस, बिल्कुल शांति है, आज तो बहुत शांति, पीस। और एक होता है पीस, PIECE पीस। पीस का मतलब होता है टुकड़ा। जैसे छोटे छोटे पीसेस में हमने उसे काट दिया तो उसे हम क्या बोलेंगे? छोटे छोटे पीस, यानी PIECE पीस, टुकड़ों में। नेक्स्ट शब्द है आपका पेन। PANE पेन। पेन क्या होता है? शीशा। PANE पेन, शीशा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। PANE पेन, पेन को लगा लिया शीशा। और PIN पेन क्या होता है? एक दर्द होता है। क्या होता है? दर्द। मेरे पेन हो रहा है, मेरे सिर में पेन है, या मेरे पैर में पेन हो रहा है, तो आपका क्या? दर्द है। PAIN पेन दर्द होता है, और PANE पेन क्या होता है? शीशा। नेक्स्ट शब्द है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होता है? सभापति, यानी एक सभा का जो पति होता है, यानी सभा का जो मालिक होता है, यानी जो सभा को क्या बोलते हैं, यानी उसका जो मेन मुखिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट, सभापति। और प्रेसिडेंट क्या होता है? पिछला या उदाहरण। PRECEDENT प्रेसिडेंट, ये होता है पिछला या उदाहरण। PRESIDENT क्या होता है? सभापति। नेक्स्ट शब्द आपका क्वाइट। QUIT क्विट। क्विट का क्या होता है आपका? बिल्कुल या पूर्ण रूप से, बिल्कुल या पूर्ण रूप से, कंप्लीटली। नेक्स्ट एक शब्द होता है QUIET क्विट। क्विट मतलब शांत, बिल्कुल क्वाइट, कीप एंड क्वाइट, क्वाइट, शांत। एक क्विट होता है, क्विट मतलब होता है एग्जिट करना, यानी कि छोड़ना होता है। रूट, RWT रूट क्या होता है? जड़, रूट। रूट क्या होता है? RWT रूट, जड़। एक रूट होता है ROUT रूट होता है रास्ता, और ROUT रूट हार, यानी कि तीन रूट है। देखो तीनों को देखो, RWT जड़ के लिए आता है, जड़, और ROUT रूट रास्ता, और ROUT रूट हार, यानी हारना या हार किसी की। नेक्स्ट शब्द है रेन। REIN रेन, लगाम। लगाम क्या होता है? रेन का लगाम। और एक होता है रेन, REIGN रेन मतलब राज्यकाल, यानी उसके समय में, उसके रीजन में, यानी उसकी रेन में ये कार्यकारी हुआ, तो ये क्या है? राज्यकाल में। और REIN रेन क्या होता है? लगाम। नेक्स्ट शब्द है रिंग। रिंग मतलब क्या होता है? बजना या बजाना, अंगूठी। एक होती है, देखो एक तो होता है एज ए वर्ब, क्या होता है? बजना या बजाना, रिंग करना। जैसे घंटी बजाते हैं, रिंग कर दो, रिंग द बेल, तो घंटी बजा रहे हैं। एक होता है एज ए नाउन अंगूठी, क्या होता है? अंगूठी। जैसे ये देखो, ये रिंग गोल्ड रिंग है, कैसी है? सोने की रिंग है, तो गोल्ड रिंग है, गोल्ड चैन रिंग बोलते हैं ना, तो वही होती है आपकी अंगूठी। एक होता है WRING रिंग। रिंग का मतलब होता है निचोड़ना, यानी जैसे कपड़ों को हम निचोड़ते हैं तो क्या करते हैं? WRING रिंग, क्या करते हैं? रिंग, निचोड़ना या ऐंठना, तो ये क्या हो गया? रिंग हो गया। WRING और RING, रिंग का बजाना और अंगूठी। और दूसरी वाली रिंग जो WRING होता है, इसका क्या होता है? निचोड़ना या ऐंठना। नेक्स्ट शब्द देखते हैं। नेक्स्ट है आपका RAGE रेज। रेज मतलब क्रोधित होना, बहुत भयंकर क्रोध में होना, RAGE। और RAISE रेज। रेज मतलब उठाना, किसी को उठाना, जैसे सुबह सुबह कोई जगाना, किसी को उठाना, तो वो क्या हो जाएगा आपका? रेज। RAISE रेज, उठाना। और RAGE रेज, भयंकर क्रोध। और RAZE रेज। रेज मतलब नष्ट, नष्ट कर देना, बिल्कुल नष्ट नाबूद करना, एकदम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना, वो होता है आपका रेज। RAZE रेज। रेज नष्ट करना, रेज उठाना, और RAGE रेज, भयंकर क्रोध। नेक्स्ट शब्द है आपका रेस्पेक्टेबल। रेस्पेक्टेबल क्या होता है? सम्मानित। रेस्पेक्टफुल, सम्मान करने वाला, ये रेस्पेक्टफुल है, सम्मानित है, और ये सम्मान के योग्य है। स्ट्रेट क्या होता है? बिल्कुल सीधा। STRAIT स्ट्रेट क्या होता है? सीधा। और STRAIT स्ट्रेट एकदम तंग, बिल्कुल बहुत ही सकरी गली होती है ना, जैसे स्ट्रेट, जैसे गली होती है, कैसी होती है? बहुत ही तंग गली होती है, तो उनके लिए भी हम स्ट्रेट लगाते हैं। और एक होता है बिल्कुल एकदम सीधा, ये मतलब ऐसे एकदम स्ट्रेट है, ऐसे करके बिल्कुल सीधा गया। एक तंग क्या हुआ? बिल्कुल ऐसे जैसे ये है, और आपने इस तरीके से, बिल्कुल भी जगह नहीं है निकलने लायक, तो आप क्या कहोगे? स्ट्रेट कहोगे, यानी बिल्कुल तंग है।
नेक्स्ट शब्द है सूट, SUIT। सूट क्या होता है? उपयुक्त। क्या होता है? एक तो सूट पहनने वाला हो गया, एक क्या होता है इसका एज ए उपयुक्त भी होता है, बिल्कुल सूटेबल है। SUIT सूट उपयुक्त, और एक होता है सूट। एक होता है SUIT सूट। सूट मतलब होता है कमरों का सेट होता है, एक कमरों का सेट के लिए क्या आता है? सूट, SUIT। नेक्स्ट है सीज, SIEGE सीज करना, यानी सेना द्वारा घेरा डालना, तो उसके लिए क्या आएगा? SIEGE सीज करना। और एक होता है SEIZD सीज, जब्त करना। जैसे कोई आपका जैसे बाइक है और उस पर आपके ऊपर ना लाइसेंस है ना आपके पास कागज़ हैं, और अगर वो उसकी डेट भी एक्सपायरी निकल चुकी है तो उसको क्या किया जाएगा? सीज किया जाएगा, उसे जब्त कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट शब्द आपका सेंसिबल। सेंसिबल क्या होता है? समझदार या तर्क संगत। ये बंदा बहुत ही सेंसिबल है। कैसा बंदा? सेंसिबल है, यानी समझदार है या तर्क संगत है। नेक्स्ट शब्द होता है सेंसिटिव, बहुत ही भावुक है, यानी बहुत ही बंदा सेंसिटिव है, छोटी छोटी बातों पर ये बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है, यानी भावुक हो जाता है। सेंसिबल समझदार, सेंसिटिव भावुक। नेक्स्ट शब्द आपका सीम। सीम का क्या होता है? दिखाई देना, सीम दिखाई देना। और SEAM सीम का मतलब क्या होता है? सीवन। क्या होता है? SEAM सीम सीवन, और SEAM सीम दिखाई देना। नेक्स्ट शब्द है, नेक्स्ट है आपका SOAR शोर। शोर क्या है? आकाश में ऊंचे उड़ना, यानी शोर मतलब बहुत ही ऊंचाई पर उड़ना। एक कह सकते हैं आप शोर। शोर का मतलब अचानक, जैसे आप दाम पेट्रोल के प्राइसेस थे, यानी मान के चलो 90 रुपये, और अचानक से एकदम 100 हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? एकदम प्राइसेस शोर हो गए। क्या होगा? एकदम अचानक से बढ़ गया। या ऊंचाई में उड़ना, एक साथ बहुत ही हवा में उड़ना, इस तरीके से कह लीजिएगा आप। SOAR शोर, एकदम महंगाई का होना या अचानक से बढ़ना किसी चीज़ का, SOAR शोर। और एक होता है प्लमेट। प्लमेट क्या होता है? नीचे की तरफ गिरना, धड़ाम से गिरना। SOR शोर क्या होता है? शरीर के किसी अंग में कष्टदायक पीड़ा, यानी पीड़ा होना। शोर, SOR शोर क्या होना? पीड़ा होना, कष्ट होना। और SOAR क्या होता है? महंगाई या ऊंचाई पर बढ़ना, उसे क्या कहेंगे? शोर। SOER शोर क्या होता है? खट्टा। SOER ये बहुत ही खट्टा है, SOER। नेक्स्ट शब्द है स्टेशनरी, STATIONERY। स्टेशनरी क्या होता है? कागज, पेंसिल, रबड़, ये सब किस में आते हैं? स्टेशनरी में आते हैं। और अगर हम NARY कर देंगे, जैसे स्टेशनरी, NARY, तो स्टेशनरी का मतलब ठहरा हुआ, यानी एक ही जगह, जैसे कहते हैं ना स्टेशनरी जॉब है ये, मतलब नॉट मूवेबल है, यानी एक ही जगह पर बैठ के करने वाली ये जॉब है। या हम कह सकते हैं स्टेशनरी वाटर, ये मतलब ठहरा हुआ पानी है, जैसे किसी तालाब का वाटर है, तो वो कैसा है? एक स्टेशनरी वाटर कहलाएगा। एक स्टेशनरी क्या होता है? NERY, कागज, पेंसिल, जो किताब वगैरह होती है उनके लिए आता है। और एक स्टेशनरी क्या होता है? ठहरा हुआ। नेक्स्ट शब्द है आपका, नेक्स्ट है स्टील। स्टील का क्या होता है? इस्पात, यानी कि जैसे ये स्टील है, ये धातु है, इस्पात है, फौलाद है, ठीक है। और STEL स्टील क्या होता है? चुराना, किसी चीज़ को चुराना क्या होता है? स्टील करना। नेक्स्ट शब्द है सेल। सेल मतलब बिक्री, SALE सेल, बिक्री करना। और एक सेल होता है SAIL सेल, चलाना। जैसे नाव को क्या किया था? सेल किया था, SAIL किया था। सेल मतलब चलाना। नाव को चलाने के लिए हम क्या करेंगे? सेल का प्रयोग करते हैं। स्टोरी क्या होती है? STORY स्टोरी होती है कहानी, STORY स्टोरी कहानी। और STOREY क्या हो जाएगा? REY लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? मंजिल, यानी कितने मंजिल का मकान है, कितनी स्टोरी है इसमें, यानी कितने मंजिल का मकान है। तो स्टोरी क्या होती है? मंजिल होती है। नेक्स्ट शब्द आपका टीयर। टीयर मतलब फाड़ना, जैसे कपड़ों को फाड़ना, चीरना, तो ये क्या हो जाएगा? टीयर हो जाएगा। एक टीयर का अर्थ होता है आंसू भी होता है, दूसरा इसी का अर्थ क्या होता है? एक होता है आंसू, एक होता है एज ए वर्ब होता है फाड़ना या चीरना, दूसरा एज ए नाउन होता है आपका आंसू, जो आंखों से आंसू निकलते हैं वो क्या होता है? टीयर। एक होता है टायर, TIER। टायर क्या होता है? पंक्ति या श्रेणी, कौन सी पंक्ति या कौन सी श्रेणी, मतलब क्रम कौन सा है? टायर। जैसे एग्जाम देते हैं ना, तो फर्स्ट टायर, टायर 1, टायर 2, यानी ये पहला पेपर है, ये टायर 2 यानी दूसरा पेपर है, यानी ऊपर नीचे, ये आप कह सकते हैं आप श्रेणी या पंक्ति। नेक्स्ट शब्द है, नेक्स्ट है आपका टेम्परेरी। टेम्परेरी, TEMPORY, टेम्परेरी होता है अस्थायी, यानी नॉट परमानेंट। एक शब्द होता है टेम्पोरल, TEMPORAL, टेम्पोरल होता है अल्पकालिक, ये मतलब पूर्ण समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए, यानी अल्पकालिक है। टेम्पोरल है, ये टेम्पोररी है, टेम्परेरी मतलब अस्थायी है। नेक्स्ट शब्द है टॉलरेबल। टॉलरेबल क्या है? सहने योग्य,
यानी इसे हम टॉलरेट कर सकते हैं। और इनटॉलरेट क्या हो जाएगा, असहनीय, जिसे हम सहन नहीं कर सकते, इनटॉलरेबल। टॉलरेंट, सहनशील। टेम्पर क्या होता है, मानसिक दशा, इसका टेम्पर बहुत ज़्यादा है, यानी इसमें टेम्पर बहुत ज़्यादा खराब है, इसका तो टेम्पर खराब हो गया, यानी मानसिक दशा उसकी क्या हुई, खराब हो गई, टेम्पर। और एक टेम्पर क्या होता है, बिना आज्ञा के अदल बदल करना, टेम्पर। ये क्या होता है, देखो पहले वाले में क्या TEMPER है, और इसमें क्या होता है TAMPER। टेम्पर करना मतलब टेम्प करना, TAMPER, टेम्प करना मतलब बिना आज्ञा के ही कार्य करना। और एक होता है टेम्पर, वो होता है मानसिक दशा से होता है, यानी इसकी दिमागी हालत कैसी है, इसका टेम्पर कैसा है। नेक्स्ट शब्द बेल, WEIL, बेल क्या होता है, पर्दा, WEIL पर्दा। और WAIL बेल क्या होता है, दुखी होना, क्या होता है, दुखी होना, परेशान होना, WAIL दुखी होना, परेशान होना। और VEIL क्या होता है, बेल पर्दा। और VALE क्या होता है, वेल घाटी, किसके लिए आता है, घाटी के लिए, जैसे चोटी, घाटी, इसमें क्या होता है, VALE बेल घाटी, VEIL वेल पर्दा, और WAIL बेल दुखी होना। नेक्स्ट शब्द वेन, VEIN वेन क्या होता है, नस, यानी उसकी नस पट गई, यानी वेन। और VEIN वेन क्या होता है, अभिमानी, घमंडी, प्राउडी। VAIN वेन बहुत ही अभिमानी है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, VAIN। और VEIN क्या होता है, नस। और VANE क्या होता है, हवाई चक्की का पंखा, जैसे वेन। वेन क्या होता है, हवाई चक्की का पंखा होता है, VANE। नेक्स्ट शब्द है, नेक्स्ट आपका वाइन, VINE वाइन क्या होता है, वेल, क्या होता है, वेल, VINE क्या होता है, वेल। और WINE क्या होता है, वाइन, शराब। नेक्स्ट शब्द है बेनिश, बेनिश क्या होता है, गायब होना, यानी अचानक से गायब होना, बेनिश होना। और VANISH बेनिश क्या होता है, देश से बाहर निकाल देना। दोनों में बहुत ही अच्छे वर्ड है। वेनिश गायब होना, अचानक से गायब होना, यानी जैसे कोई आपका जैसे कल्प्रिट है, या जैसे कहें कि जैसे पुलिस पकड़ रही है और वो बंदा क्या है, वो अचानक से गायब हो गया, बेनिश हो गया, यानी गायब हो जाना। और एक होता है बेनिश, VANISH बेनिश होता है देश से बाहर निकाल देना, यानी किसी ने गलत कार्य किया या देशद्रोह किया तो उसे हम क्या करते हैं, बेनिशमेंट करते हैं, यानी इसे देश से बाहर निकालो, तो उसे हम क्या करेंगे, बेनिश करना, देश से बाहर निकाल देना। नेक्स्ट शब्द में वैकेशन, वैकेशन क्या होती है, छुट्टियाँ, VACATM वैकेशन, छुट्टियाँ। और वोकेशन क्या होता है, व्यवसाय, VOCATI वोकेशन, व्यवसाय। और वैकेशन, छुट्टियाँ, VACATI छुट्टियाँ, VOCATN क्या हो जाएगा, आपका व्यवसाय हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द है वेट, वेट क्या होता है, प्रतीक्षा करना, WAIT वेट, प्रतीक्षा करना, वेट करना, यानी इंतजार करना। WEIGHT वेट क्या होता है, भार, यानी इसका वजन कितना है, वेट कितना है, WEIGH वेट, भार। और वेट, एक वेट क्या होता है, प्रतीक्षा करना। नेक्स्ट है वीक, वीक मतलब क्या होता है, कमजोर, सप्ताह। और एक वीक क्या होता है, कमजोर होता है, और एक क्या होता है, सप्ताह होता है। डबल ई के होता है, वो कौन सा होता है, सप्ताह। और WEA के वीक क्या होता है, कमजोर, WEA के वीक कमजोर, WWE के वीक कम सप्ताह होता है। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये क्या आएंगे, WWE के वीक के नाम है। और WEA के वीक क्या है, कमजोर। नेक्स्ट शब्द वेस्ट, WAST वेस्ट क्या होता है, नष्ट करना, खराब करना। और WAIST वेस्ट, कमर, ये किसके लिए आता है, वेस्ट किसके बोलते हैं, कमर को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है वेव, WAVE वेव, वेव क्या होती है, लहर, क्या होती है, वेव, जैसे समुद्र की वेव होती है, WAVE वेव लहर के लिए आता है। और WAIV वेव, त्यागना, किसी को छोड़ना या त्यागने के लिए क्या लाएंगे, वेव, WAIVE वेव। नेक्स्ट है WET वेट, वेट का मतलब क्या होता है, गीला, कैसा, ये बहुत ही गीली, गीली है, यानी गीली, वेटलैंड, आर्द्र भूमि। नेक्स्ट शब्द है, नेक्स्ट है WHEAT वेट, वेट क्या होता है, तेज करना, क्या करना है, तेज करना, फास्ट करना। नेक्स्ट है रीक, WREC के रीक, टूट जाना। और RAC के रेक, कष्ट देना, किसी को परेशान करना, कष्ट देना, RAC के। और WREC के क्या होता है, टूट जाना। WEATH वेदर क्या होता है, मौसम। और WHETH वेदर, वेदर क्या होता है, कि क्या, एफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, वो यही होता है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट में जो एफ या वेदर लगाते हैं वो ये होता है, कि या क्या, एफ या वेदर। और WEATH या वेदर क्या होता है, मौसम के लिए आता है। नेक्स्ट शब्द है आपका यॉक, वायु के यॉक, यॉक क्या होता है, यॉक होता है जुआ, क्या होता है, जुआ। वायुएल के क्या होता है, अंडे की जर्दी, यॉल्क, यानी जो अंडा होता है उसके अंदर जो जर्दी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, यॉल्क, वायुएल के यॉल्क, अंडे की जर्दी। और वायु के यॉक क्या होता है, जुआ। नेक्स्ट शब्द आपका जीलस, जीलस मतलब बहुत ही उत्साहित, बहुत ही बंदा उत्साहित है, जीलस है, बहुत ही खुश है, हैप्पी है,
उसे हम बोलेंगे जीलस। और JEALOUS जीलस क्या होता है? ईर्ष्याली, यानी कि दूसरे से घृणा करना या जलन पैदा होना, उसे बोलते हैं ईर्ष्याली। क्लियर हुआ? ये थे हमारे 162 वर्ड होमोफोन्स के हो चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।